हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि रेशम क्लासेस इग्नू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगी। आपका एग्जामिनेशन, असाइनमेंट या कोई भी ऐसी अपडेट जो आपको जाननी ज़रूरी है वो सब कुछ मैं पहुंचाऊंगी। इग्नू के हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। चलिए बात करते हैं असाइनमेंट का। तो वैसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल इस बार की बात करूं तो 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में वो पास हो जाए, स्पेशली असाइनमेंट में उनके अच्छे नंबर आए, क्योंकि असाइनमेंट आपके पूरे कोर्स का 30% वेटेज कैरी करता है। यानी यूँ समझ लीजिए, अगर आपके मार्क्स 70% आपको थ्योरी से मिलेंगे तो 30% आपको आपके असाइनमेंट से मिलेंगे। असाइनमेंट कितना ज़रूरी है इसको बताने के लिए मुझे दिखाना होगा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि जैसे ही हम एग्जामिनेशन फॉर्म को देखते हैं ना, आपको एक चीज़ ज़रूर पता हो जाती है कि असाइनमेंट के बारे में एग्जामिनेशन फॉर्म में ये लिखा है कि वैसे सारे स्टूडेंट, आप सब जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए असाइनमेंट का जो है, हर एक असाइनमेंट अच्छे से सबमिट होना चाहिए। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं ना तो आपका रिजल्ट वैसे भी फेल ही आना है। अगर आप असाइनमेंट एग्जामिनेशन से पहले सबमिट कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपका रिजल्ट टाइम पे आ जाता है। दूसरी बात है कि आपको असाइनमेंट के लिए उसके मार्क्स के लिए ज़्यादा वेट भी नहीं करना होता है, क्योंकि जब असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होते हैं उसके साथ साथ एग्जामिनेशंस के मार्क्स अपडेट हो जाते हैं, तो टाइम आपका बचेगा, आप जल्दी अपनी डिग्री को पाओगे। तो असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर असाइनमेंट आप नहीं करते हो तो आप पास नहीं हो सकते। असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर तो इग्नू आपको फ्री में देता है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है, इसकी डायरेक्शन आपको पूरी तरीके से नहीं बता पाता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं कि वो गलत असाइनमेंट उठाते हैं। कहने का मतलब, आपका प्रोग्राम अगर मास्टर डिग्री है तो आपका टैब है मास्टर डिग्री का, आप उस पर जाइए। अगर आप सही जगह पे आने के बाद आपको ये भी डाउनलोड करना, ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका असाइनमेंट कौन सा है, कौन से साल का असाइनमेंट आपको करना है, वो चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत सारे स्टूडेंट को मुश्किल में हो जाता है। तो असाइनमेंट आपके सेशन, जैसे कि आपने जिस सेशन में एग्जामिनेशन दिया उसी सेशन का आपको असाइनमेंट बनाना है। अगर आप असाइनमेंट भूल जाते हो या फिर नहीं करते हो तो रिसेंट, जैसे कि अगर आप दिसंबर सेशन में असाइनमेंट सबमिट करते हो तो उसी साल का असाइनमेंट यानी करंट असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। 2 या 3 साल पुराना असाइनमेंट सबमिट नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। और असाइनमेंट जब आप डाउनलोड करो तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद जब आप असाइनमेंट बनाते हो उसके साथ इसे अटैच भी करो। बहुत सारे स्टूडेंट इसे अटैच भी नहीं करते। तो नंबर 1, असाइनमेंट को डाउनलोड करना है और अपने लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। 2 मीडियम आपको दिया हुआ रहता है। बहुत सारे जो मीडियम है वो एक ही होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कोर्स वो हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, बहुत सारे कोर्स सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। तो अब आपका कौन सा सब्जेक्ट इसमें वैल्यूएबल है, वैलिड है, वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना इंग्लिश हिंदी का, तो मोस्टली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं, उनको मिलता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 की असाइनमेंट को हम करें कैसे। देखिए, असाइनमेंट को करने का तरीका बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आपको सही तरीका नहीं पता तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ neerajbooks.com की तरफ से जो असाइनमेंट है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। देखिए, स्टडी बादशाह जो इसका प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, यहाँ पे आपको बता दूँ कि असाइनमेंट को जब आप डाउनलोड करते हो, यहाँ से असाइनमेंट अगर आप परचेज करते हो तो परचेज करने से पहले आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि आपका सेशन कौन सा है। सारी चीज़ें आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाता है और आपको बताई जाती है कि किस तरीके से कितने शब्दों में इसे करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे है, सिर्फ इसे आपको अपने हाथों से लिखना है। ये नहीं कि आप इसे प्रिंट करवा के डायरेक्ट सबमिट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसे अपने हाथों से सबमिट करना होगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप यहाँ से असाइनमेंट ज़रूर परचेज कीजिए। अगर आप यहाँ से असाइनमेंट परचेज करते हैं तो आपको इसमें मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगी और आपका टाइम भी सेविंग होगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसे डाउनलोड करने के, इसे परचेज करने के लिए और बहुत सारे इग्नू के अदर बुक्स भी परचेज करने के लिए यहाँ से आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और परचेज कीजिए, अपना टाइम सेव कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। बात करते हैं इग्नू के असाइनमेंट के बारे में। तो जैसे कि आपने इग्नू का असाइनमेंट बनाना शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इग्नू के असाइनमेंट का फ्रंट पेज नहीं लगाते,
फ्रंट पेज आपको लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रंट पेज से ही पता चलता है आपका डिटेल। जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो ये काफ़ी ज़रूरी है, और इंस्ट्रक्शन में भी ये सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना असाइनमेंट का मार्क्स चेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे जिन्होंने बहुत पहले ही असाइनमेंट सबमिट किया। तो असाइनमेंट जब आप सबमिट करते हो ना, उसके 45 डेज़ के बाद आपको अपडेट मिलती है। यूजुअली ये समय आपको 2 महीने का लग जाता है। असाइनमेंट जब आप सबमिट करते हो 2 महीने के बाद आपको मार्क्स मिलता है। ये मार्क्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये जो मार्क्स है वो देखने को मिलेगा आपको आपकी आईडी पे। स्टूडेंट आईडी जो होती है उस पर जब आप लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। उसके साथ आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ रिजल्ट वाला सेक्शन है, इस पर आपको टैप करना है आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पे। आप जब असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपका अगर असाइनमेंट अपडेट हो गया है तो बता देगा कि आपका असाइनमेंट जो है वो अपडेट हो गया। अगर असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है तो वो आपको बता देगा कि आपका असाइनमेंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है। और इसी के साथ साथ ही जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तब आपको जब कुछ गलतियों के कारण होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही साथ यानी कि कई लोगों से डिफरेंट हैंडराइटिंग के कारण उनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। ये वैसे लोग हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये वैसे लोग हैं, वैसे स्टूडेंट की लिस्ट है जिनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो चुका है। क्यों हुआ है, उनके कारण यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 1 है कि यहाँ पे बताया गया है कि आपने टाइप असाइनमेंट सबमिट किया है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रिंट आउट निकाल के असाइनमेंट सबमिट कर दें तो बहुत गलत है। डिफरेंट हैंडराइटिंग, अगर हैंडराइटिंग डिफरेंट है यानी कुछ आप अलग अलग लोगों से लिखवाते हो, उसमें भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। साइज, देखिए जो लोग ऐसे हैं जो असाइनमेंट को ऑनलाइन अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, उनके लिए साइज जो प्रेफर किया जाता है आपको उसी साइज पे अपडेट करना है। दूसरी बात यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ असाइनमेंट को यहाँ पे सबमिटेड ऑल 4 असाइनमेंट इन 1 PDF। आप एक ही PDF पे असाइनमेंट को क्यों सबमिट करते हैं? जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया आप उसी हिसाब से कीजिए, या फिर आप जाके ऑफलाइन ही सबमिट कर दीजिए, वो सबसे बेहतर होगा। ऑनलाइन करते हैं तो आपको ज़्यादा सतर्कता देखनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो गलतियां हैं वो सिर्फ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ही करते हैं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट भी यही करते हैं कि वो डिफरेंट हैंडराइटिंग से अपना जो असाइनमेंट बनवा के सबमिट करते हैं। उसी के साथ साथ ही स्टूडेंट, अगर आपका असाइनमेंट रिसीव हो जाता है तो आपके रीजनल सेंटर में आपका जो है लिस्ट है वो जारी हो जाता है। बहुत सारी रीजनल सेंटर जो है लिस्ट जारी करती हैं और बहुत सारे रीजनल सेंटर स्टूडेंट के लिस्ट जारी नहीं करते। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको आपका नंबर नहीं मिलेगा असाइनमेंट का, असाइनमेंट के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको वेट करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली ग्रेड कार्ड पे ही आपका असाइनमेंट का मार्क्स मिलता है। अब असाइनमेंट पे आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर से मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप असाइनमेंट पे फेल हुए हैं या पास उसको चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही बता दूं यहाँ पे आप सबको कि इस बार 2023 का जो असाइनमेंट है जो 31 मई 2023 31 मई तक आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। यानी पूरे आपके 2 महीने के समय में आप अपने असाइनमेंट को बनाइए और सबमिट कीजिए। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, आप इस पर गलती नहीं करोगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, कोई जो इंस्ट्रक्शन है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। एक चीज़ यहाँ पे इस बार नई ऐड हुई है जो कि यहाँ पे बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो जनवरी 2023 के एडमिशन साइकिल में है, यानी आपने 2023 का एडमिशन साइकिल लिया है, उनके लिए यहाँ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का जो फ़ी है वो यहाँ पे 4 क्रेडिट प्रोजेक्ट वर्क के लिए 300 और अप टू 4 क्रेडिट उनके लिए 500 लगेगा। अब ये प्रोजेक्ट वर्क सभी का नहीं होता, कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें असाइनमेंट दिए जाते हैं, किसी में डिस्कशन, किसी में इंटर्नशिप, किसी में फील्ड वर्क, किसी में प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, सभी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए कि सिर्फ यहाँ पे कम्प्लीटली दे दिया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए, नॉट फॉर असाइनमेंट, नॉट फॉर डिस्कशन। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वर्क है, उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और आप घबराइए नहीं। और उसी के साथ साथ ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए, परचेज कीजिए। आप इसे PDF ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी किसी तरीके से भी आप इसे ले सकते हैं।
तो बहुत सारी ऐसे ही अपडेट के लिए रेशम क्लासेस के साथ बनी रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल वेबसाइट पे, ताकि काफ़ी स्टूडेंट हमसे जुड़ सके और सारी अपडेट उनको भी मिलते रहे। आपके कौन से सवाल हैं ऐसे जो इस वीडियो में नहीं मिले, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।